गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी ग्रामर में अपना नया चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है काल। काल को इंग्लिश में आप सभी जानते हैं, हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। काल को टेंस कहते हैं। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसी तरह से हिंदी ग्रामर में भी टेंस को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। और किस नाम से? काल के नाम से। ठीक है। तो अब बात सबसे पहले ये आती है कि इस काल को क्यों पढ़ते हैं हम, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण सीखते हैं, तो कहाँ पर हिंदी व्याकरण में इस काल का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो मैं आपको लिखकर, मैथ्स की कॉपी है बट कोई नहीं है, मैं आपको लिखकर समझाती हूँ और मेरे साथ साथ आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। ठीक है। देखो, पूरा का पूरा व्याकरण किस पर चलता है? पूरा का पूरा व्याकरण चलता है बच्चों शब्द पर। किस पर? शब्द पर चलता है। शब्द होता है, शब्दों से हम वाक्य बनाते हैं और फिर वाक्यों को भिन्न भिन्न रूपों में अलग अलग तरीकों से हम पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें शब्दों को बदलना पड़ता है, उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हमें शब्दों को परिवर्तित करना पड़ता है, उसको बदलना पड़ता है, शब्दों में परिवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि हमें अलग अलग बात कहनी होती है। हमें अपनी बात को अलग अलग तरीके से कहने के लिए शब्दों को क्या करना होता है? बदलना होता है, शब्दों को परिवर्तित करना होता है। ठीक है ना। तो अब जब हम शब्दों को परिवर्तित करते हैं, जब हम शब्दों को परिवर्तित करते हैं तो क्या होता है? हम शब्दों को परिवर्तित जब करते हैं तो हम शब्दों की 4 चीजें बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? 4 चीजें बदल सकते हैं शब्दों की। क्या बदल सकते हैं? पहला बदल सकते हैं उसका काल, शब्दों का काल बदल सकते हैं। दूसरा बदल सकते हैं उसका कारक बदल सकते हैं, ये आपने पढ़ लिया है। तीसरा बदल सकते हैं हम उसका लिंग। क्या बदल सकते हैं? लिंग बदल सकते हैं। और चौथा बदल सकते हैं हम उसका वचन। हम 4 चीजें शब्दों की बदल सकते हैं। उसका काल बदल सकते हैं, उसका कारक बदल सकते हैं, उसका लिंग बदल सकते हैं और उसका वचन बदल सकते हैं। ठीक है। अगर हमें शब्दों में कुछ बदलाव करना है, कुछ परिवर्तन करना है, तो हम ये 4 चीजें उसकी बदल सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे बदल सकते हैं, तो कैसे बदल सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, शब्द लिया हमने राम, है ना, एक शब्द ले लिया हमने राम। अब राम को हमको बदलना है, तो हमने क्या किया? हमने लिख दिया राम ने, ऐसे लिखा हुआ है, और इसको बदल के हमने कर दिया राम को। किया, राम ने था उसको हमने कर दिया राम को। तो राम तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में अपना खुद का रूप नहीं बदलता, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी बदला जा सकता है। किसके माध्यम से? देखो आप यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया मैंने? कारक का इस्तेमाल किया। राम ने एक अलग कारक है और राम को एक अलग कारक है। आप बताओ कौन सा कारक है? आपको मैं कारक पढ़ा चुकी हूं। तो राम ने कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। और राम को कौन सा कारक है? कर्म कारक है। कर्ता ने कर्म को। तो हमने क्या किया? शब्द का कारक बदल दिया। क्या बदल दिया हमने? शब्द का कारक बदल दिया। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है राम, तो राम का हमने कारक बदल दिया। क्या हम राम का काल बदल सकते हैं? नहीं, राम का कोई टेंस नहीं है, हम उसका काल नहीं बदल सकते। क्या हम राम का लिंग बदल सकते हैं? नहीं, राम का लिंग भी नहीं बदला जा सकता। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का हम लिंग भी नहीं बदल सकते। क्या हम राम का वचन बदल सकते हैं? नहीं, क्योंकि राम तो एक ही होते हैं, तो हम वचन कैसे बदलेंगे? तो हम क्या होता है, कुछ शब्दों का काल बदल सकते हैं, कुछ का कारक बदल सकते हैं, कुछ का लिंग बदल सकते हैं, कुछ का वचन बदल सकते हैं। एक और शब्द लेते हैं, हमने लिया यहाँ पर किताब। अब हम किताब का क्या बदल सकते हैं? देखिए, किताब का कोई काल नहीं है। ठीक। हाँ, किताब का कारक हो सकता है। कारक का एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। हम किताब का कारक बदल सकते हैं। किताब को, किताब के लिए, कुछ भी बदल सकते हैं। किताब पर, ये कारक बदल गया। अब उसका लिंग बदल सकते हैं किताब का? नहीं, किताब एक नपुंसक लिंग है, उसका कोई हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं बना सकते। लेकिन हम किताब का क्या बदल सकते हैं? वचन बदल सकते हैं। कैसे? किताब का वचन हम बदलकर क्या कर देंगे? किताबें। अब ये हो गया एक किताब
और ये हो गई बहुत सारी किताबें। तो इस तरह से हम शब्दों को बदलते हैं। अगर हमें वचन बदल दिया, अगर हमें लिंग बदलना है, हमने लिख दिया यहाँ पर दादा, और दादा का हमें क्या करना है, लिंग बदलना है। तो दादा का लिंग बदल कर क्या हो जाएगा, दादी। तो हमने यहाँ पर लिंग बदल दिया। तो हमने बच्चों कारक भी बदला, लिंग भी बदला और वचन भी बदला। ठीक है। और ये सारे शब्द जो हैं ये क्या हैं, ये सारे शब्द संज्ञा शब्द हैं, और संज्ञा शब्दों के हमने कारक, लिंग और वचन बदल दिए। लेकिन हम इन शब्दों के काल नहीं बदल पाए, क्योंकि संज्ञा शब्दों का कोई काल नहीं होगा। तो काल कैसे बदलेंगे और किन का बदलेंगे, ये आपको आगे सीखना है। देखिए, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया रोना, अब रोना क्या है, एक क्रिया शब्द है। क्या शब्द है, क्रिया शब्द है। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस रोना का कारक बदल दीजिए, तो क्रियाओं के कारक नहीं होते हैं। आपने कारक की डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा, कारक किसके बदले जाते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के कारक बदले जाते हैं। ठीक। लिंग, क्रिया का कोई लिंग भी नहीं होता और क्रिया का कोई वचन भी नहीं होता। क्रिया का क्या होता है, क्रिया का होता है काल। तो काल जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, वो क्रिया से संबंधित है। हम क्रिया का काल बदलते हैं। ठीक। अब काल मतलब हम उसका समय बदलते हैं, हम उसका टाइम बदलते हैं कि जो क्रिया हो रही है वो किस समय में हो रही है। अलग अलग समय में होने वाली क्रियाओं को हम अलग अलग रूप से बताते हैं। तो अगर हम उसका समय बदल देते हैं तो बोला जाएगा कि हमने उस क्रिया का क्या बदल दिया, काल बदल दिया। यानी कि जो क्रिया हो रही थी वो कौन से समय पर हो रही थी, हमने उसका समय बदल दिया, तो हमने उसका काल बदल दिया। तो बेसिकली काल है क्या, काल का संबंध आपको ये तो समझ में आ गया किससे है, क्रिया का संबंध काल से है, या हम कह सकते हैं काल का संबंध क्रिया से है। क्रिया और काल दोनों आपस में लिंक्ड है। ठीक। तो यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले काल की परिभाषा निकलती है, और वो क्या निकलती है काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया को अगर हम बदलेंगे, अभी हम आपको बदल के दिखाएंगे, क्रिया को हम बदल देंगे तो क्रिया के जिस रूप से क्या पता चले, समय का पता चले। किसके समय का, क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि जो काम हुआ है वो कौन से समय में हुआ है। समय 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इतना आप जानते हो। हिंदी में भी मैं बता दूंगी उसको, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल कहते हैं। तो हमें क्रिया के जिस रूप से, अभी तो इससे हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा, ये तो क्रिया की क्या है, मूल रूप है ना। रोना जो है वो क्रिया का एक तरीके से मूल रूप है। तो अगर हम इसे बदलेंगे, समय के अनुसार बदलेंगे, तो इसका रूप बदल जाएगा। अलग अलग तरीके से हम इस शब्द को लिख सकते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले, उसे काल कहते हैं। हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का पता चले, उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के, गलत हो गया, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले, उसे काल कहते हैं। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से कार्य कब हुआ उसका समय अगर आपको पता चल जाए तो उसे हम काल कहते हैं। ये हुई काल की बात। तो काल का संबंध किससे है, क्रिया से। अब काल का जब समय निकाला जाएगा तो उसको बोलेंगे हम काल के भेद। यानी कि काल मतलब समय, समय के कितने भेद हैं, समय के 3 भेद हैं। कौन कौन से, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। किसी को कहीं पर भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहला दूसरा तीसरा क्रम बदल जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क इससे है कि काल के कितने भेद हैं, काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो हमारी क्रिया कौन सी थी, हमारी क्रिया थी रोना।
अगर हम उस रोना एक शब्द है और उसको परिवर्तित करेंगे तो उसको हम भूतकाल में बदल सकते हैं, उसको हम भविष्यकाल में बदल सकते हैं और उसको हम वर्तमान काल में बदल सकते हैं। ठीक, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। अब भूतकाल किसे कहते हैं, भविष्यकाल किसे कहते हैं और वर्तमान काल किसे कहते हैं, ये देख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का ये पता चले कि कार्य जो है वो कब हुआ, भूतकाल में हुआ, बीते हुए काल में हुआ, तो वो भूतकाल का सेंटेंस या वाक्य हो जाता है। भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कार्य कब हुआ या होगा, कार्य आने वाले समय में होगा, कार्य के आने वाले समय में होने का पता चले, उसे भविष्यकाल कहते हैं। और क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का पता चले कि कार्य कब हो रहा है, कार्य अभी हो रहा है, वर्तमान समय में होने का पता चले, उसे वर्तमान काल कहते हैं। थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया, इजी करें इसे। चलो, तो भूतकाल का क्या मतलब हुआ, भूतकाल का मतलब हुआ बीता हुआ समय। क्या मतलब हुआ, बीता हुआ समय। भविष्यकाल का क्या मतलब हुआ, आने वाला समय, आने वाला समय। और वर्तमान काल का क्या मतलब हुआ, चल रहा समय, चल रहा समय। जो समय अभी चल रहा है वो वर्तमान काल है। अब बनाओ परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का पता चले वो भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से काम के आने वाले समय में होने का पता चले वो भविष्यकाल, और क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे समय में होने का पता चले या वर्तमान समय में होने का पता चले उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब जिस चीज़ पे मैं आपको फोकस कराऊंगी वो आप ध्यान रखिए। आपको इस चैप्टर में क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। भूतकाल में वाक्य बनाने हैं, भविष्यकाल में वाक्य बनाने हैं, वर्तमान काल में वाक्य बनाने हैं, और छांटना भी है कि कौन सा वाक्य भूतकाल का है, कौन सा भविष्यकाल का है और कौन सा वर्तमान काल का है। तो आप कैसे छांटोगे, तो जब भी आपको किसी टीचर ने पढ़ाया होगा या आपने प्रीवियस क्लासेस में भी काल के बारे में पढ़ा होगा, तो टीचर ने कितनी भी बड़ी बात बताई हो काल के संबंध में, लेकिन आप सबने, इतना तो मैं डैम श्योर हूँ कि आप सबने एक ही बात पकड़ी होगी, और वो बात मैं आपको अभी बताती हूँ। आपने क्या पकड़ा होगा कि अगर वाक्य में था आ जाए या थी आ जाए या थे आ जाए तो भूतकाल लगा देंगे। अगर वाक्य में गा आ जाए, गी आ जाए, गे आ जाए तो भविष्यकाल लगा देंगे। और अगर वाक्य में है आ जाए, हैं आ जाए तो वर्तमान काल लगा देंगे। बताओ, ऐसा ही सोचा था ना कि अगर कोई वाक्य आया और उसमें आ गया रोता था तो भूतकाल, रोएगा तो भविष्यकाल, और रोता है तो वर्तमान काल। आंख बंद करके आप लोग ऐसा लगा देते हो और बिल्कुल भी सोचते नहीं हो कि हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही करते रहे हो आज तक, लेकिन अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं करना है। आप था देखकर भूतकाल या ग देखकर भविष्यकाल या है देखकर वर्तमान काल नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये गलत है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि जिन भी सेंटेंस में था आया है वो सारे भूतकाल हैं, जिनमें सब में गा आया है वो सारे भविष्यकाल हैं, और जिनमें सब में है आया है वो सारे वर्तमान काल हैं। कैसे, चलो मैं आपको सेंटेंस लिखकर दिखाती हूँ। पहला सेंटेंस में लिख रही हूँ, राजू ने एक अखबार पढ़ा। एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, राजू ने एक अखबार पढ़ा। ठीक है, एक और सेंटेंस लिख दिया मैंने, राजू ने एक अखबार पढ़ा है। ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा लिख दिया मैंने कि राजू एक अखबार पढ़ रहा था। ठीक है,
चौथा लिखा मैंने, राजू ने एक अखबार पढ़ा था। ठीक है, 4 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिए। अब इसमें क्या बदल रहा है बार बार, देखो इसमें बदल रहा है क्रिया। यहाँ पर पढ़ा, यहाँ पढ़ा है, यहाँ पढ़ रहा था, यहाँ पढ़ा था, क्रिया बदल रही है। और क्रिया का क्या बदल रहा है, काल बदल रहा है। क्या बदल रहा है, काल। एक और सेंटेंस लिख दिया मैंने कि राजू ने अखबार पढ़ा होगा। ठीक है, 5 सेंटेंस लिख दिए मैंने। राजू ने अखबार पढ़ा, राजू ने अखबार पढ़ा है, राजू अखबार पढ़ रहा था, राजू ने अखबार पढ़ा था और राजू ने अखबार पढ़ा होगा। क्यों लिखे मैंने, आपसे ये पूछने के लिए लिखे हैं कि अब आप मुझे इन सारे वाक्यों को पढ़कर ये बताइए कि इसमें से भूतकाल का वाक्य कौन सा है, भविष्यकाल का वाक्य कौन सा है और वर्तमान काल का वाक्य कौन सा है। बता देंगे मुझे? हाँ, मुझे पता है, आप बता देंगे। चलिए बताइए। राजू ने अखबार पढ़ा, कौन सा काल का वाक्य है, बताओ? भूतकाल का। आपके हिसाब से कौन सा वाक्य है? भूतकाल का। ठीक है, ये आपका आंसर है। अच्छा, राजू ने एक अखबार पढ़ा है, ये कौन सा काल है? अच्छा, इसमें है आ रहा है तो आपके हिसाब से ये हो गया वर्तमान काल। कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल। ठीक है, राजू एक अखबार पढ़ रहा था, इसमें क्या आ रहा है? था आ रहा है, तो ये कौन सा काल हो गया? भूतकाल। अभी तक आप सही जा रहे हो। राजू ने एक अखबार पढ़ा था, इसमें भी था आ रहा है, तो ये कौन सा काल हो गया? भूतकाल। होशियार हो गए हो, काफी सही जा रहे हो ना। अब देखो, राजू ने अखबार पढ़ा होगा, इसमें गा आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया? भविष्यकाल। ठीक लिखा मैंने, आप सभी ने यही बताया। आप सब मुझे अपनी थम्स अप दीजिए कि आप सब ने यही बताया। यही बताया ना। चलिए अब हम अपनी बात करते हैं। आपने कहा ये भूतकाल है, करेक्ट है, ये भूतकाल ही है। आपने कहा ये वर्तमान काल है, गलत है, ये वर्तमान काल नहीं है। आपने कहा ये भूतकाल है, ये भी करेक्ट है। आपने कहा ये भूतकाल है, ये भी करेक्ट है। और आपने कहा ये भविष्यकाल है, ये गलत है। देखा आपने? अगर आप है, था और गा इस थ्योरी पर चलोगे तो आप तुक्के से आंसर लगाओगे और उस तुक्के में आपके कुछ सेंटेंस ठीक हो जाएंगे और कुछ गलत हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गलत क्यों है, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर बच्चों ये है कि ये जो सारे सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ये सारे सेंटेंस भूतकाल में हैं। 5 सेंटेंस जो हैं, 5 जो वाक्य हैं, वो सब भूतकाल के उदाहरण हैं। राजू ने अखबार पढ़ा, भूतकाल है। राजू ने अखबार पढ़ा है, ये भी भूतकाल है। राजू अखबार पढ़ रहा था, ये भूतकाल है। राजू ने अखबार पढ़ा था, ये भी भूतकाल है। और राजू ने अखबार पढ़ा होगा, ये भी भूतकाल है। अब आप सोच सकते हो कैसे, लेकिन मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे। लेकिन उससे पहले आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप था, है और गा वाली थ्योरी को छोड़कर एक नए तरीके से इस काल को समझेंगे। ठीक है, आज मैं आपको नोटबुक पर समझा रही हूँ, कल के वीडियो में मैं आपको चैप्टर भी पढ़ाऊंगी, लेकिन आप इसे नए तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे और सीखेंगे। क्लियर है? चलिए, मैंने आपको क्या बताया? डेफिनेशन पर जाइए। चलो डेफिनेशन पर चलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको काल की क्या बताई? डेफिनेशन मैंने आपको काल की बताई क्या? कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले। डेफिनेशन में ही आंसर छुपा हुआ है इसका। क्रिया के जिस रूप से काल के होने के समय का पता चले। काल के होने, कार्य के होने के समय का, कार्य किस समय हो रहा है उसे काल कहते हैं। अगर कार्य बीते हुए समय में होगा, कार्य, ध्यान देना, कार्य, था थी थे गागी गे है से काम नहीं बनेगा, कार्य के समय से काम बनेगा। अगर कार्य बीते हुए समय में हो रहा है, भूतकाल,
आने वाले समय में होगा भविष्यकाल, और अभी इस समय जो चल रहा है उसमें हो रहा है तो वर्तमान काल। ठीक है, अब देखो सेंटेंस में दिखाती हूँ मैं आपको। राजू ने एक अखबार पढ़ा। राजू ने एक अखबार पढ़ा। कब पढ़ा? बीते हुए काल में पढ़ा। अभी तो नहीं पढ़ रहा ना वो, और ना पढ़ेगा। बीते हुए काल में पढ़ा तो बीता हुआ समय भूतकाल। ठीक है, राजू ने एक अखबार पढ़ा है, तो राजू ने एक अखबार पढ़ा है यानी कि वो उस अखबार को पढ़ चुका है। हालांकि अभी अभी पढ़ चुका है, पर अभी तो नहीं पढ़ रहा ना, पढ़ चुका है यानी कि उसने अभी थोड़ी देर पहले उसको पढ़कर खत्म कर लिया है। तो वो भी काम जो हुआ है अखबार पढ़ने का वो बीते हुए समय में हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी ये भूतकाल है। अब राजू अखबार पढ़ रहा था। कब पढ़ रहा था? पुराने समय में, बीते हुए समय में पढ़ रहा था, तो यहाँ पर भी भूतकाल है। राजू ने एक अखबार पढ़ा था। कब पढ़ा था? बीते हुए समय में पढ़ा था, तो ये भी भूतकाल है। और राजू ने अखबार पढ़ा होगा यानी कि राजू तो अखबार पढ़ चुका है। ठीक, भले ही होगा है, लेकिन राजू अखबार पढ़ चुका है, और पढ़ने का काम कब हुआ है? बीते हुए समय में हुआ है, तो यहाँ पर भी ये भूतकाल है। तो ये पांचों जो सेंटेंस है बच्चों, ये आपके भूतकाल हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में केवल और केवल आपको यही समझाने के लिए आई हूँ आज कि आप है, था और गा की थ्योरी को निकालकर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ काल को समझिए। तो काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल में क्या होता है? कार्य के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चले उसे भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यकाल। और क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं। अब उदाहरण हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में। लेकिन उससे पहले फिर से एक बार मैं बोलूंगी, है, था और गा वाली थ्योरी को निकाल दीजिए। उससे अगर आप काल सीखेंगे तो कभी भी आप ठीक तरीके से काल को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। टेक केयर, स्टे एट होम। ठीक है, बाय बाय।